हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब क्लास 10th का संस्कृत के जो है पहला चैप्टर मंगलम है और इसका हम सब जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मंगलम पार्ट को हम पढ़ाए थे और इसका वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद ही जो है इसका ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर ही है ये और इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बुक का नाम डिटेल से हम बताए थे कि प्यूसम है, भाग ये 2 है और ये संस्कृत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये टारगेट का बुक है, अगर आपके पास होगा तो उससे समझ सकते हैं। तो इसमें जो है चलिए टोटल जो 40 क्वेश्चन है उसको हम सब जो देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सत्यस मुखम केन पात्रेन अपिहितम, इसका हिंदी भी लिखा गया है। वहाँ पर पहले होता था कि संस्कृत भाषा में ही पूछा जाता था, लेकिन अब जो है संस्कृत में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा। ऑप्शन को संस्कृत में भी रखेगा, हिंदी में भी, मतलब किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट। तो इतना कन्फर्म हो जाइएगा, किसी भी तरीके से संस्कृत में भी पूछा जा सकता है और हिंदियों में भी पूछा जा सकता है। तो सत्य से मतलब होता है सत्य का आधा स और य लग जाने का मतलब होता है काके की रेरी, ये षष्ठी विभक्ति होती है। तो ग्रामर की क्लास में आपको बताया जाएगा। तो सत्य स मुखम केन पात्रेन अपिहितम, यानी सत्य का मुख जो है केन यानी किस पात्र से, जो अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा कि अपिहितम का मतलब क्या होता है। यानी सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो वो श्लोक है कि हिरणमयन पात्रेन सत्य स मुखम अपिहितम तत्वम पुषानापावृनु सत्य धर्माय दृष्टि। तो वहाँ पर कहा गया है कि सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। तो यहाँ पर सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से। या फिर इसी के ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोने के पात्र से जो है किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। या फिर सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने का। तो एक दूसरे से ये लिंक है, आप लाइन याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर रूपी में जो है क्या छिपा हुआ है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपा हुआ है। तो वहाँ पर तो आत्मा जो है वो जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो है छिपा हुआ है। या फिर आत्मा नहीं अगर ऑप्शन देता है तो तत्वम रहेगा, वहाँ पर तत्वम पुषानापावृनु सत्य धर्माय दृष्टि, तो वहाँ पे तत्वम हो जाएगा। तो हालांकि हिंदी में ही ऑप्शन है आत्मा, तो वो आत्मा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आत्मा रहा। उसके बाद है उसमें टोटल जो है मंगलम पाठ में हम बताए थे कि टोटल 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है, इस वजह से मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास हो गए। और उसमें 5 जो है मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। और अभी जो है उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन मान्यता प्राप्त एक जो है 13 ही उपनिषद है। वहाँ जो है 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है, जिसमें से पहला जो मंत्र है हिरणमयन पात्रेन सत्य स अपिहितम मुखम तत्वम पुषानापावृनु सत्य धर्माय दृष्टि, जो मंत्र जो है लिया गया है ईशावासियों से, पहला वाला। तो वैसे ही कहा जाएगा कि प्रथम मंत्र किससे लिया गया है, द्वितीय मंत्र किससे क्या लिया गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला जो है हिरणमयन पात्रेन वाला जो मंत्र है वो ईशावासियों से लिया गया है। दूसरा जो है वो कंठों से लिया गया है, अनु अनियान महतु महियान वाला। और उसके बाद जो है मुंडकों से 2 मंत्र लिया गया है। और लास्ट जो मंत्र है वो श्वेतास्वर से लिया गया है। तो हालांकि यहाँ पे जो ये मंत्र है, ये मंत्र कि यथा अनद अस्मंदमाना, और इस तरीके से पूरा मंत्र है वहाँ पे। तो ये पदार्थ जो है किस उपनिषद का है, तो ये जो है वो लिया गया है इस कंठो उपनिषद से लिया गया है, कंठों से। ये जो है तीसरा मंत्र है, नहीं चौथा मंत्र है, चौथा। और 5वां मंत्र, तो पहला मंत्र हो गया ये, पहला मंत्र जो है लिया गया है ईशावासियों। दूसरा मंत्र जो है वो कंठों, तीसरा मंत्र जो है मुंडकों, और चौथा भी जो है मुंडकों से लिया गया है।
और लास्ट वाला 5वां जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मंत्र के माध्यम से बताया जाता है कि सभी जितने भी नदी है और वो जो अपना नाम रूप त्याग के जो है समुद्र में मिलती है ठीक उसी प्रकार जितने भी ऋषिगण विद्वान होते हैं वो अपना नाम अपना स्वरूप ये सारे त्याग कर जो है परम पिता परमेश्वर की गुण की महिमा को वर्णन करते हैं, यानी देव मार्ग को वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि केन पंथा विद तो देवयान, यानी उसका हिंदी भी लिखा जा रहा है। तो इसमें संस्कृत अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, बशर्ते आपको चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए। देवयान का मार्ग जो है किससे प्रशस्त है? तो देवयान की मार्ग जो है यानी देवों के यहाँ रास्ता जो है पहुँचने का मार्ग यही है कि वो सत्य बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अंत्योति जो पद है तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो अंत्योति का मतलब होता है पार कर जाना, किसी चीज़ को पार कर जाना। नेक्स्ट है कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? हम आपको बताए थे कि मंगलम पाठ का जो 5 मंत्र है और पहला जो है मंत्र प्रथम मंत्र जो है वो ईशावासियों से लिया गया। दूसरा मंत्र जो है कंठोपनिषद, तीसरा और चौथा जो है वो मुंडको और 5वां जो है श्वेताश्वर से लिया गया। उसके बाद है मंगलम पाठ में जो है कैसे जो है मंत्र संकलित है, मतलब मंत्र तो है लेकिन कैसे मंत्र है, वो गद में है या पद में है? तो पद में है वो मंत्र, यानी जिस तरीके से कविता होता है ना रोज उस तरीके से पदात्मक मंत्र है। टोटल 5 मंत्र। नेक्स्ट है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट जो है लिखा गया कि यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार जो है वो आत्मा द्वारा जो है अनुशासित है, आत्मा या फिर तत्वम। तो जिसमें भी अगर ऑप्शन हिंदी में रखा जाएगा तो आत्मा नहीं तो तत्वम, तत्वम हो जाता, तत्वम। नेक्स्ट है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्राधान्यत गीयते, यानी उपनिषद में जो है किसकी महिमा का जो है गान होता है? तो यहाँ पर उपनिषद में जो है और दिवस्य पुरुष यानी देव पुरुष महान पुरुष की जो है महिमा का जो है ज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5, यानी उसी को 5। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो तीसरा उपनिषद जो है सत्यमेव जयते ना निरितम करके है, और ये उपनिषद ये जो मंत्र है वो मुंडको से लिया गया। तीसरा का यहाँ पर मंत्र दिया गया बुक में, तो मुंडको से लिया गया सत्यमेव जयते। और नेक्स्ट है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्य, ये जो मंत्र है वो मंत्र जो किस उपनिषद से उद्धृत है? तो पहला ही मंत्र है, और ये पहला मंत्र जो लिया गया है ईशावासीय उपनिषद से। तो इसका आंसर ए नंबर ईशावासीय हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में जो है कुल कितने मंत्र हैं? तो ये टोटल 5 मंत्र है, लेकिन 4 उपनिषद से लिया गया है। सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है? तो पहले आपको बता दिए थे कि उलट पुलट के क्वेश्चन रखा जाएगा, पूछा जाएगा हिरण्मयन पात्र से किसका मुख ढका है? तो सत्य का। या फिर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयन, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर रखा गया सारा का सारा संस्कृत में, हिंदी में रहता तो ये सोने के पात्र हो जाता, तो यहाँ हो जाता हिरण्मयन पात्र से। नेक्स्ट है कि महतो महियान का, यानी महान से भी महान क्या है? तो वो आत्मा को बताया गया है। तो आत्मा जो है या फिर तत्वम होता तो वो सही हो जाएगा। और उसके बाद अनु अनियान का मतलब हुआ कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है, और महान से भी महान क्या है? तो वो आत्मा को बताया गया। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में आत्मा नहीं है, हिंदी में अगर ऑप्शन डाला जाएगा ना तो आत्मा, और संस्कृत में तत्वम, तो तत्वम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किम जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है कि कह महतो मय्यान अस्ति, यानी कौन जो है महान से भी महान है? तो महान से महान कौन है? तो आत्मा। नेक्स्ट है कि किम जयंते, यानी किसकी जय होती है? तो जय जो है सत्य की होती है। नेक्स्ट
स्वर्ण पात्र से जो है किसका मुख ढका हुआ है, तो वो सत्य का। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि अनु अनियान महतो मयान करके जो है वहाँ पर ये पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो जो श्लोक है 5 श्लोक है, ये भी श्लोक को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें से लाइन जो हटा दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या होगा। तो अनु अनियान महतो मयान, तो ये पूरा लाइन है। अनु अनियान तो है, इसमें महतो हो जाएगा, तो महतो मयान। तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये उम्मीद मेरे नहीं रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव जितना है उतना ही पूछा जाएगा। इसमें से तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही, कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें से रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा जो नया रहेगा। तो ये भी, तो उसके लिए क्या है, वो वही जवाब दे सकता है जिसको चैप्टर पे पकड़ होगा। नेक्स्ट है कि यथा अस्मंदमाना समुद्रे, यानी ये लास्ट श्लोक है और 5वां श्लोक है। तो यहाँ पर यथा और डैश कर दिया गया कि वहाँ पे भरना है। तो यथा नद जो है अस्मंदमाना समुद्री, यानी कोल जो है जाके समुद्र में मिल जाता है। तो यथा नद अस्मंदमाना समुद्रे हो जाएगा। उसके बाद है तमेव डैश मृत्युमिति, यानी किसका जो है कौन जो है मरता है। तो तमेव विदित्वा मृत्युमिति, विदित्वा हो जाएगा। ये वहाँ पर श्लोक से है, लाइन हट लिया गया है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति, यानी ब्राह्मण जो है उनका मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो पात्र से ढका हुआ है, तो पात्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। अनु अनियान महतो मयान ये करके जो मंत्र है वो किस उपनिषद से, तो ये दूसर का मंत्र है, और दूसर का मंत्र जो है लिया गया है कंठों से। पहला मंत्र फिर से बता दें कि सवासियों से पहला है, दूसरा मंत्र कंठों, तीसरा जो है मुंडको, और चौथा भी जो है मुंडको, 5वां जो है श्वेता स्वर से लिया गया। नेक्स्ट है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़ के जो किसे मिल जाती है, तो किसे मिलती है, तो वो समुद्र में जाके मिल जाती है। इसके आगे जो है महान से भी महान क्या है, तो महान से महान क्या है, तो आत्मा यानी तत्वम। छोटे से भी छोटा, महान से और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपना नाम और रूप छोड़ के जो है मिल जाती है। देव मार्ग का विस्तार होता है, तो सत्य बोलेंगे तो उससे जो है देव मार्ग का विस्तार होगा, वहाँ जाने का रास्ता मिलेगा। और उसके बाद जो है ये 33 नंबर वेदांत महत्व पुरुषम तेस विदित्वा नाथा, तो ये जो मंत्र है ये लास्ट उपनिषद है, ये मतलब लास्ट मंत्र है मंगलम पाठ का 5वां मंत्र। और ये जो लिया गया है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, तो गुणगान करते हैं। सभी जगह परम पिता परमात्मा का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट है कि आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुँचते हैं, यानी आत्म का काम का मतलब हुआ कि जितने भी ऋषि हैं वो अंततः कहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचते कहाँ हैं, सत्य से। सत्य से जो है वो पहुँच के निकट जो है ऋषिगण पहुँचते हैं। नेक्स्ट है कि कौन अपने नाम रूप से जो है विमुक्त होता है, तो अपने नाम रूप त्याग देता है कौन, तो वो विद्वान। जिस तरीके से नदियाँ जो है नाम रूप त्याग के जो है समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है अपना नाम रूप त्याग के जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और देव मार्ग को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन जो है किस दोहे में किया गया है, तो आत्मा से संबंधित जो है वो दोहा है दूसर का दोहा, और जो लिया गया है कंठों से, तो दूसरा। उसके बाद है कि सत्य के महत्वों को बताया गया है, तो सत्य के महत्व को बताया गया तीसर का दोहा में, यानी मुंडको उपनिषद से वो लिया गया है सब वहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है कि जीव एवं आत्मा के बारे में, जीव और आत्मा के बारे में जो किस दोहे में, वही अनु अनियान महतो मयान, तो वो दूसरे का दोहा है। उसके बाद लास्ट जो है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश में जो अवस्थित है, तो हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो 40 ऑब्जेक्टिव है ये इस तभी आपको जो ये पूरा सॉल्व होगा जब तक कि इसका जो है मतलब, और जो
पढ़ाया गया है चैप्टर पे पकड़ है, तो वो उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है दे देंगे। ये नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 बनेगा, यानी पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर होगा, तो हम दे देंगे एक साथ। तो उससे जो है आप कॉपी में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव, चूँकि ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जाएगा तो उसके लिए जो है आपको मेन याद होना चाहिए, चैप्टर पे पकड़ होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए जय हिंद।